बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीफ का पाया आज हम बना के तैयार करेंगे और इतना नरम इतना सॉफ्ट पाया जिसको हम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। पाए अगर अच्छे तरीके से बने हुए हों और खूब गले हुए हों तो पाए खाने का तो एक अलग ही मज़ा आता है और इसको नाश्ते में स्पेशली खाया जाता है बहुत ही शौक़ से। नान के साथ पाए खाने का नाश्ता लाहौर वाले बहुत मज़े से करते हैं और ये लाहौरी नाश्ता बहुत ही फेमस है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बीफ पाया। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। बीफ का पाया बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। इसमें पाए को हम खूब अच्छे तरीके से पहले गलाएंगे और इसके गलाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने पाए जो हैं इनको अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इनको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। ये मैंने बीफ का पाया लिया है एक और इसके तकरीबन 7-8 पीसेस हैं। इनमें अब हम पानी डालेंगे खूब ढेर सारा 4-5 गिलास पानी के मैंने इसमें डाल दिए हैं और इनमें हम सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून, हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिया था। इस तरह के पाए जो हैं ये हमारे पक के तैयार हो गए हैं। पानी भी इसका ड्राई हो गया है, पाए भी खूब अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब सेकंड स्टेप में हम एक मसाला तैयार करेंगे जो इसकी कुकिंग के दौरान इस्तेमाल होगा। इसके साथ बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार पाए बन के तैयार होंगे। और इस मसाले में मैंने 3 लौंग ली हैं, 3 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, सिनेमन स्टिक का 1 पीस लिया है, 2 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है सूखा धनिया साबुत, सफ़ेद ज़ीरा लिया 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने सौंफ का लिया है। मसाला हमारा तैयार है तो अब हम कुकिंग करते हैं। तो मैंने लिया एक पैन और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाला है। घी हम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पाए में बहुत ज़्यादा अपनी चिकनाई इतनी होती है कि घी या ऑयल का हम कम इस्तेमाल करेंगे। तो फिर इसमें मैंने प्याज डाल दिया था, बारीक कटिंग में कटा हुआ प्याज एक लार्ज साइज़ का। अब इस प्याज को जस्ट हमने फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही थोड़ा नरम होगा तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी हम फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका ज़रा कच्चापन दूर हो जाए। स्मेल अच्छी सी जब इसकी आने लगेगी ना तो फिर इसमें हमने जो पाए पका के रखे हैं ना इनकी हमने जो बोटियाँ हैं ना जो पीसीज हैं ये सारे इस प्याज में डाल देने हैं। अब हम इसको इस प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इस तरीके से जब थोड़ा सा ये पक जाएगा, प्याज थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हमने जो एक मसाला पीस के रखा है ना सबसे पहले वो डालेंगे ताकि उनका अरोमा और जो टेस्ट है सब इन बोटियों में आ जाए। पाए के जो पीसेस हैं इनके अंदर जब मसाला एडजस्ट होगा ना इसकी स्मेल बहुत शानदार आएगी और जो पाए की एक अपनी स्मेल होती है ना वो भी दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से इस मसाले में हम सबसे पहले पाए को भूनेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब ये जो पानी आप देख रहे हैं ना इसमें हमने पाए को उबाला था, इसका काफ़ी पानी है जिसमें से मैंने थोड़ा सा भी आधे कप के करीब इसमें डाला है ताकि जो मसाला हमने इसमें डाला था ना वो जले ना और इसको हम भूनते जाएंगे इस तरह ही। अभी स्टार्ट में इसमें हम थोड़ा ही पानी इस्तेमाल करेंगे, इसकी भुनाई करते जाएंगे और पानी का यूज़ करेंगे। अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ जो बेसिक मसाले हैं ना। नमक हम पहले डाल चुके हैं तो रेड चिली पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून, हल्दी मैंने डाली है 1/2 टीस्पून। ये मसाले डाल के तो इनमें भी अब हम पाए अच्छे तरीके से भूनना शुरू कर देंगे। अब बेसिकली हम जो पाए हैं ना इनकी ग्रेवी बना के तैयार कर रहे हैं, इसी मसाले के साथ इसकी ग्रेवी बनेगी। अब इसको मैंने थोड़ा सा जब भून लिया था ना अच्छे तरीके से तो फिर इसमें जो पाए का बाकी का पानी है ना वो डाल दिया है। इसमें अब हम इसको पकाएंगे, फर्दर कुकिंग इसी में होगी ताकि अच्छे तरीके से सारा अरोमा और सारा टेस्ट जो है ना वो इसमें आ जाए और पाए भी अच्छे तरीके से और पक जाएं। अब जो पाए हैं ना इनको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। जितनी इनकी भुनाई अच्छी करेंगे ना पाए उतने मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें 2 डाल रही हूँ, 3 मैंने जो है रेड चिलीज़ डाली हैं जिनका जायका एक अलग ही इसमें फ़ील होगा। और रेड चिलीज़ जब इसमें वैसे भी पकेंगी ना तो लुक वाइज भी देखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। रेड और ग्रीन का कम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा है इसमें और पाए भी हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहे हैं। इनकी भुनाई तो इतनी ज़बरदस्त हो गई है, कमाल की इनकी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें ग्रीन कोरिएंडर डालेंगे, 1 कप भर के मैंने खूब ढेर सारा डाल दिया था। हरा धनिया डालने के बाद इसको दोबारा से मिक्स करेंगे
और थोड़ा सा मिक्स करेंगे ना तो अब आप देख रहे हैं कि इसका घी है वो देखने में नज़र आना शुरू हो गया है। पाए बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी बुनाई हो गई है और इनका बिल्कुल जो पानी है वो ड्राई हो गया है। अब पाए को हम मज़ीद 2-3 मिनट और भूनेंगे। तो इसकी भुनाई के बाद अब इसमें हमने पानी डालना है, जो इसमें मैं 1 गिलास पानी का भर के डाल रही हूँ। पानी इतना ही डालेंगे और जब इसको एक बॉयल आएगा ना तो उसके बाद इसको हमने बस थोड़ा से पकाना है। और अब आप देख सकते हैं कि पाए का जो शोरबा है ये देखने में नज़र आना शुरू हो गया है। और इस शोरबे के साथ जब नान खाएंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वरना आप इसके साथ रोटी, चावल, पराठा कोई भी चीज़ खा सकते हैं, जिसके खाने से आपको बहुत ही मज़ेदार ये लगेगा सालन। अब पाए हमारे परफेक्टली बन के तैयार हो गए हैं, तो मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अब आप इनकी लुक देखें कि पाए हमारे इतने शानदार देखने में लग रहे हैं, तो खाने में जो इनका टेस्ट था वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे आपने ये पाए कहीं बाज़ार से ख़रीदे हैं और खूब चटपटे और मज़ेदार वाले पाए हैं, जिनको खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और इस तरह के पाए खाने की बार बार फरमाइश होगी, क्योंकि ये पाए बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। ज़्यादातर ये पाए ईद के मौके पे बनाए जाते हैं और वैसे भी इनको नाश्ते में बनाया जाता है और कई ऐसे मौक़ों पे भी तैयार किए जाते हैं। पाए खाने के जो शौकीन हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इस तरह के पाए बना के तैयार करेंगे और ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इजी लग रही हैं, तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।